चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो IBPS 9 है उसमें जो क्लरिकल कैडर में लोग सिलेक्शन हुए हैं उनके DB के बारे में डिस्कस करेंगे। तो DB के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए और क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, मेडिकल कैसे होता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करके आया हूँ बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसलिए ये वीडियो खास करके बैंक ऑफ इंडिया में जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो पहले जब आपका IBPS का रिजल्ट निकल जाता है तो आप चेक करते हो, मेंस का रिजल्ट निकलने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। तो आपको जो मेंस वाला रिजल्ट है उसको सेव करके रखना है, क्योंकि जब आप DB के लिए जाओगे वो स्कोर कार्ड का कॉपी वो लोग मांगते हैं। दूसरी बात है कि IBPS मेंस का रिजल्ट निकलने के बाद IBPS साइट में वो लोग फिर पुराना जो आपने एप्लीकेशन किया था उसका एक लिंक देते हैं। तो आपको वो लिंक से आपने जो अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन का कॉपी भी ले लेना है। तो दो चीज़ हो गया, एक तो आपका स्कोर कार्ड हो गया, दूसरा हो गया आपने जो अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन का कॉपी हो गया, और तीसरा जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आया हुआ है उसका एक कॉपी लेना है। ये तीन डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी चाहिए आपको। तो अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स पे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में 10th अनवर्ड जितना भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स है वो सब चाहिए होगा, ओरिजिनल प्लस 3 कॉपीज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बैंक ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड किया हुआ हूँ, तो जो नंबर ऑफ कॉपीज़ मैं बता रहा हूँ वो एक पर बैंक ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने पहले तो आपका स्कोर कार्ड, फिर आपका एप्लीकेशन का एक कॉपी, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आया है उसका एक कॉपी ले लिए, वो 1 कॉपी ईच है। उसके बाद फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का 3 कॉपी ईच है। ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अप्लाई किए हुए हो तो आपको उस सर्टिफिकेट्स का 3 कॉपी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आप खास करके नोट करिए, जो OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट के बीचों बीच होना चाहिए। दैट, और उसका कट ऑफ डेट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आपके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब उस पार्टिकुलर कट ऑफ डेट के बीच में नहीं है, उससे पहले का है और उससे बाद का है, तो कोई इशू नहीं है। आप वही दोनों सर्टिफिकेट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वो लोग आपको गाइड कर लेंगे करना क्या है आगे और फर्दर वे आउट क्या है। अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट के और मार्कशीट के आपका 3 कॉपी लेने के बाद आपको अपना पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड में का भी आपको 3 ही कॉपी चाहिए और आधार कार्ड का भी आपको 3 ही कॉपी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला वाला हमने फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज द स्कोर कार्ड, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और कॉल लेटर, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, सिर्फ उन्हीं का ही एक एक कॉपी है, बाकी सबका 3 कॉपी है। आइडेंटिटी के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, उसका 3 कॉपी, फिर उसके बाद पैन कार्ड हो गया, उसका 3 कॉपी। ये ख़त्म होने के बाद आपको चाहिए एक एफिडेविट चाहिए। हमारा जो एफिडेविट था वो 20 रुपीज़ का था, और वो उसका फॉर्मेट, उसमें क्या लिखना है वो आपको जो DB के लिए कॉल लेटर आएगा उसमें मेंशन किया होगा। वो एफिडेविट का भी आप 3 कॉपी बना लीजिए। सर्विसमैन भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ ताकि उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते वक्त। उनको पहली बात तो है कि एक प्रोफोमा A आता है। प्रोफोमा A जो आपका इनिशियल IBPS का एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसमें मेंशन रहता है प्रोफोमा A। वो प्रोफोमा A को आप को फिलअप करके आपका रिकॉर्ड ऑफिस से वो साइन किया हुआ होना चाहिए। वो ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और दूसरी बात है कि आपका जो पेंशन पे ऑर्डर है उसका कॉपी चाहिए होता है, और फिर उसके बाद आपका जो डिस्चार्ज बुक है उसका भी जेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है। 3 कॉपी में जेरॉक्स कॉपी चाहिए। बाकी आपका जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो तो आप ज्वाइनिंग करने के बाद पे फिक्सेशन के लिए उसको आप अप्लाई करोगे अलग से, उस टाइम लास्ट पे सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और बैंक ऑफ इंडिया जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था तो उसने
3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा हुआ था। उसमें से एक था जो प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, उससे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से एक ले लीजिए, एक बैंक मैनेजर से ले लीजिए, और एक कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से ले लीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप तीनों से ही लेना है, आप 3 गैजेटेड ऑफिसर से भी ले सकते हो, और एक जाना माना जो भी वो है रेस्पेक्टेबल पर्सन है आपकी लोकेलिटी का, उससे भी आप ले सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, 3 से कम में चलेगा नहीं। ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया लिस्ट के हिसाब से, ये सब लेके आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन होगा, तो फर्स्ट डे में बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सेकेंड डे में आपका मेडिकल होता है। तो फर्स्ट डे में आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स दिया जाएगा, बेसिकली वो सर्विस डॉक्यूमेंट्स है जो आपका फाइल में रहेगा, वो सबको आपको खुद ही अपने हाथ से भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2 रेफरी का नाम देना पड़ेगा। रेफरी वो होते हैं जो कि आपको जानते हैं और जो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा है और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। ये जो रेफरी है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं, उन लोगों के अलावा 2 अलग लोग हैं। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे आदमी अपना फ्रेंड जिसका भी एड्रेस दोगे, आप थोड़ा कंफर्म रहना कि उनके पास लेटर आने पर आपको पता चल जाए, क्योंकि वही वाला रेफरी वाला लेटर जब वो भर के वापस भेजेंगे, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा, और आप ज्वाइनिंग करने के बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता रहेगा। पुलिस वेरिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, बट रेफरी वाला लेटर अगर लेट हो जाएगा, डिले होगा, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में डिले हो सकता है। फर्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते और आपका सारे फॉर्म फिलअप करते करते एक पूरा दिन हो जाता है। उस टाइम में वो लोग चाय वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। जैसे मैं भुवनेश्वर रीजन में जोनल ऑफिस में गया था बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे जो स्टाफ थे वो काफ़ी कॉर्डियल थे, जितने भी ऑफिसर्स थे वहाँ पे। उन्होंने हमें चाय भी दिया, कोल्ड ड्रिंक्स भी दिया, और एक स्नैक्स भी दिए थोड़ा बहुत खाने के लिए, और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। तो कुछ भी परेशानी नहीं हुआ। कोई भी डाउट है आप 10 बार पूछ सकते हो, और उस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हो। जो फॉर्म्स दिए जाएंगे आपको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बारे में भी काफ़ी लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि मेडिकल में होता क्या है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का मेडिकल में जो चीज़ हुआ था, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, और वही सारे चीज़ बाकी सब IBPS बैंक में भी होगा। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से टेस्ट कराओ, और CDMO जो चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, उससे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। और बाकी कुछ बैंक है जो थोड़ा बड़ा बैंक है, वो लोग का अपना एम्पैनल्ड डॉक्टर्स है, वो मेडिकल ऑफिसर है, वही लोग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के केस में वो लोग मेडिकल खुद कराते हैं। मेडिकल के लिए आपको नेक्स्ट डे खाली पेट में जाना पड़ेगा, और वो लोग एक लैब डेजिग्नेट किए होंगे, आपको एक लेटर दे देंगे, बोलेंगे कि आप ये वाला लैब में जाइए और आप वहाँ पर ब्लड दीजिए, और सारे टेस्ट करा के फिर आपका जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और आपका एक्सरे करवा लेना, आप ECG भी करा लेना। ECG के लिए भी वो डॉक्टर का नाम, कार्डियोलॉजिस्ट का नाम वगैरह आपको बता देंगे, आप उनके पास जाओगे, वो ECG कर लेंगे और अपना ओपिनियन दे देंगे। फिर उसके बाद आप आके एक्सरे प्लस ब्लड रिपोर्ट सब लेके जो डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर है उनके पास आपको जाना पड़ेगा। वो आपके सारे टेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर आपका वेट हाइट नापेंगे, आपका आई टेस्ट करेंगे, और फिर आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट पे साइन कर देंगे। वो फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको वापस नहीं देंगे, वो डायरेक्टली बैंक अथॉरिटी के पास भेज देंगे। तो वंस वो डॉक्टर के पास आप चले गए, उन्होंने आपका हाइट वेट देखा, आपका आई टेस्ट कर दिया, और आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट साइन कर देंगे, फिर उसके बाद आपका काम खत्म। अभी बात आता है कि ब्लड टेस्ट में, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है। बैंक ऑफ इंडिया में पहले तो आपको ECG करवाया और कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया उसमें। सेकेंडली आपका जो मेजर टेस्ट था वो चेस्ट एक्सरे PABO था, और उसके बाद था HIV टेस्ट था। इतना हो गया मेजर टेस्ट। उसके बाद आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में वो लोग CBC किए, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद किया उन्होंने शुगर का, फास्टिंग एंड PP,
और उसके बाद यूरिन, RE एंड ME, बस इतना ही टेस्ट होता है और उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है। नॉर्मली सभी लोग का टेस्ट में क्लियर हो जाता है, मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं। और कुछ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपको एडवाइस कर देगा क्या करना है। आप एक चीज़ दिमाग से निकाल लो कि मेडिकल के लिए आपका कभी भी रिजेक्शन नहीं होगा अनटिल अनलेस आपको कुछ ज़्यादा ही सीरियस बीमारी हो गई है जो कि रिवर्टेबल नहीं है। आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद आप फ्री हो, आप अपने घर में चले जाओगे और फिर आपका जो रेफरी है, रेफरी के पास लेटर आएगा, रेफरी लोग वो लेटर फॉर्म को फिलअप करके वापस करेंगे, फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो होपफुली हम लोगों का जैसे 3 सितंबर को हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो होपफुली मिड अक्टूबर या फिर अक्टूबर लास्ट वीक तक हम लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे चीज़ को इंक्लूड कर पाया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके उसमें कुछ डाउट आता है, दिमाग में कुछ डाउट आता है कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो यू कैन मैसेज मी, मैं उसको प्रॉम्प्टली क्लैरिफाई कर दूंगा आपका जो भी डाउट है।